हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैली इनसाइडर में। दोस्तों, अभी तक हमने सीखा कि कैसे हम सेल्स इनवॉइस में बैंक डिटेल को ऐड करते थे। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम सेल्स इनवॉइस में अपनी कंपनी का क्यूआर कोड ऐड करेंगे, यानी यूपीआई आईडी ऐड करेंगे। तो कस्टमर क्या कर सकता है, या तो बैंक डिटेल से पेमेंट कर सकता है, या क्यूआर कोड को स्कैन करके मुझे क्या कर सकता है, पेमेंट कर सकता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं दोस्तों टैली में। ठीक है, देखिए टैली का मेन स्क्रीन में आ गए हैं अभी। अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले जो क्यूआर कोड का ऑप्शन है, जो यूपीआई का ऑप्शन है, मुझे उसको क्या करना है, इनेबल कर लेना है। तो देखिए लेफ्ट साइड में हमको मुझे दिखता है, यहाँ पर कंपनी का ऑप्शन दिख जाएगा आपको। यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। देन आप नीचे जब आएंगे तो आपको फीचर्स का ऑप्शन मिल जाएगा F11। तो यहाँ पर F11 क्लिक कर लेना है। अब देखिए नीचे राइट साइड टॉप नीचे में देखेंगे आपको इनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट शेयर पेमेंट लिंक क्यूआर कोड। तो इसको क्या करना है, मुझे यस कर लेना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके इसको क्या कर लेता हूँ, यस कर लेते हैं। जैसे ही यस करेंगे तो कंपनी का क्या होगा, फॉर्मेट खुल गया। इसमें क्या कर सकते हैं आप, अपनी मर्चेंट की जो आईडी है, इसमें देखिए हम मल्टीपल ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। या तो आप जो पेटीएम का क्यूआर कोड है वो ऐड कर सकते हैं, या आपने कोई थर्ड पार्टी फैसिलिटी लेके रखी हुई है, जैसे रिजर्व पे होता है या अदर कोई पे होता है, तो उसको अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी कंपनी का नाम लिख देंगे यहाँ पर। जैसे मेरी कंपनी का नाम है श्री शिवाय सर्विसेज, तो मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। देन मुझे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है, जैसे पेयू का ऑप्शन मुझे मिल जाता है, रेजर पे है और यूपीआई है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर यूपीआई कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पर यूपीआई डालनी है, तो मैं अपनी यूपीआई ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एंटर 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 करके हमको क्या करना है, सेव कर लेना है। अब देखिए मैंने क्या किया, वहाँ पर अपनी यूपीआई आईडी मेंशन कर दी। अब यूपीआई आईडी तो मेंशन कर दी, अब मैं जाता हूँ सेल्स इनवाइस में। एंटर किया। जैसे आप प्रिंट करोगे और से पे देखो, तो यहाँ पर आपको एक यूपीआई क्यूआर कोड दिखना चाहिए। कहाँ पर, ये यहाँ पर जो डिक्लेरेशन है ना, डिक्लेरेशन के ऊपर। अभी क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें एक सेटिंग करना और बाकी है। तो हम वापस आ जाएंगे इसमें। सबसे पहले आएंगे हम अल्टर में। अल्टर में आने के बाद हम आ जाएंगे वाउचर टाइप। वाउचर टाइप के बाद हम आ जाएंगे जीएसटी सेल्स में। एंटर करके नीचे आज को आ जाना है। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जनरेट पेमेंट लिंक क्यूआर कोड आफ्टर सेविंग वाउचर। तो उसको हम क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे। एंटर, कंट्रोल। ठीक है, वापस बैक आ जाते हैं। हम वापस किसी भी इनवाइस को, जिस भी इनवाइस को हमको क्या करना है, क्यूआर कोड जनरेट करना है, उस इनवाइस को ओपन कर लेंगे अपन। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, ये किया मैंने, वापस अगेन कर लेता हूँ। देखिए अब यहाँ पर हमको ऑप्शन आ गया, डू यू वांट जनरेट पेमेंट लिंक और क्यूआर कोड। अगर आपको यहाँ से जनरेट करना है तो आपको यस कर लेंगे, नहीं करना है तो नो करके बैक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बार जनरेट करके दिखा देता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, यस कर लेता हूँ। यस। अब देखिए आपको ना कस्टमर को कितने अमाउंट का क्यूआर कोड भेजना है। जो इनवाइस में, जो सपोज करो आपने इनवाइस बनाया 4000 का, और आपको अभी कस्टमर ने बोला कि मैं आपको 2000 ही पेमेंट करूंगा। तो यहाँ पर चाहे तो फिगर को चेंज करके 2000 भी कर सकते हैं, 3000 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको जो अभी रैंडम इनवाइस, जो इनवाइस मैंने बना हुआ है, उसी इनवाइस को मैं ले लेता हूँ, एंटर करता हूँ, यस। अब क्या हो गया, देखो यहाँ पर क्यूआर कोड क्या हो गया, जनरेट हो गया मेरा यहाँ पर। ये देखिए मेरे पास एक ऑप्शन आ गया, क्यूआर कोड इज जनरेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, मैं एंटर कर लेता हूँ। वापस इसको ओपन करके जब मैं प्रिंट करूंगा, क्यों नहीं आया भाई, कहाँ गया। अच्छा, अब वापस एक सेटिंग और बची है। अब हम आ जाएंगे इसमें कॉन्फ़िगर में। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे क्यूआर। ये देखिए यहाँ पर जो मेथड है ना, इसका मेथड और पेमेंट रिक्वेस्ट का यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इस सेटिंग को भी हमको क्या करना है, चेंज करना है। पर एंटर करके इसको हमको क्या कर लेना है, लिंक लेना है, कि लिंक और क्यूआर कोड लेना है या क्यूआर कोड लेना है। यहाँ पर तीन ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, देखिए। ये देखो, ये मेथड हो गया पेमेंट का, यहाँ पर लिंक है, लिंक और क्यूआर कोड दोनों साथ में जाएगा, और क्यूआर कोड है, तो हम क्या करेंगे, क्यूआर कोड ले लेंगे यहाँ से। एंटर, बैक, प्रीव्यू। ये देखिए पहले जब मैंने आपको इनवाइस दिखाया तो यहाँ पर क्यूआर कोड नहीं था। अभी जब मैं आपको दिखा रहा हूँ तो इसमें क्या है, क्यूआर कोड है। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हैं, कंपनी का अपना क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो आपको सेम अमाउंट का स्कैन दिख जाएगा। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं आप अपनी टैली में, जिस भी कंपनी से आपको पेमेंट लेना है, उसको आप ये भेज के उनसे पेमेंट
रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। सपोज करो अब आपको ये है, अब आपको नेट स्टेटमेंट में भेजना है, तो स्टेटमेंट में आपको सेम भेज सकते हैं आप उसको। ये तो इनवाइस हो गया। अब जैसे हम डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर में आ जाते हैं, जो भी क्लाइंट है उसका नाम सर्च कर लीजिए आप, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट हो गया। यहाँ से अपन प्रीव्यू में जाते हैं, ये प्रीव्यू कर लिया मैंने। अब देखिए यहाँ भी फिर से अब वो रिक्वेस्ट भेज रहा है, हाँ यस कर लो रिक्वेस्ट। ये देखिए, तो जो आपने स्टेटमेंट भेजोगे ना कस्टमर को, उसमें भी क्या होगा, आपको क्यूआर कोड दिख जाएगा। ये पार्टी का नाम हो गया, पेमेंट कितना लेना है उसका एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा आपका। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, सारी पार्टियां जो भी हैं हमारी, उनको हम जब स्टेटमेंट भेजेंगे तो यहाँ पर उनको क्या है, पे करने का सिंपल सा ऑप्शन मिल जाएगा। वो स्कैन करके हमको डायरेक्टली क्या कर सकती है, पेमेंट कर सकती है। कई बार होता है कस्टमर सर कि आपका अकाउंट नंबर नहीं आया, सर आपका ये नहीं आया, तो हम उसको बोल सकते हैं सर आपको जो स्कैनर है वो आप डायरेक्ट स्कैन कीजिए और हमको पेमेंट कीजिए आप। तो उसमें क्या होगा, आपका जो पेमेंट कलेक्शन है ना वो ईजी हो जाएगा। और जो पेमेंट कस्टमर कई बार बोलता है अरे सर अभी हमको आपका क्यूआर कोड रीड नहीं हो रहा है या कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप बिल्कुल इसमें 100% श्योर रहिए, आपका 100% क्या होगा, जो ये क्यूआर कोड है स्कैन होने वाला है। ठीक है। अगर और आपको इस टाइप की इंफॉर्मेशन वीडियो चाहिए तो आप गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको और जो मैं इसके पीछे जो काम कर रहा हूँ आपको नए नए वीडियोस के लिए जो टैली के जो फीचर्स हैं वो आपको बताते रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक कंपनी का डाटा दूसरी कंपनी में हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ आपको मास्टर ही चाहिए, जैसे सिर्फ मुझे पार्टी के लेजर चाहिए और आइटम चाहिए, मुझे पूरी एंट्रीज नहीं चाहिए, तो क्या कर सकते हैं हम, कैसे एक कंपनी से दूसरी कंपनी एक्सपोर्ट करेंगे उसको हम सीखेंगे। ठीक।